बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक पकौड़ों की न्यू रेसिपी लेकर हाजिर हो गए हैं। ये एक दफ़ा आपने अगर बना लिया माह रमज़ान में तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी के लिए आपने किसी दूसरी रेसिपी को पकौड़ों के लिए ट्राई नहीं करना। आपको बार बार इसी का टेस्ट फील होना है और ये बनानी इतनी ज़्यादा आसान है कि आप इसे मिनटों सेकंडों में बना सकते हैं और इसको अंदर तक पकौड़ा बिल्कुल पका हुआ होगा। इंशाल्लाह आपको हर एक बाइट पे इसका टेस्ट फील हो। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 अदद मोटे साइज़ के प्याज लिए हैं। इनको लच्छों में काटा है, इस तरह लंबाई के रुख लच्छों में आपने काट लेना है। धनिया आप देख सकते हैं इतना सारा धनिया हमने ले लिया है। आलू 2 अदद थे, ये भी दरमियाने साइज के, इनको भी लंबाई के रुख लच्छों की सूरत में हमने कटिंग कर लिया है। एक बर्तन लेंगे जी, इसमें हमने आलूओं को शामिल कर देना है, साथ ही हमने इसके ऊपर प्याज शामिल कर देने हैं जो हमने लच्छों की सूरत में काटे हुए हैं। उसी के साथ जो धनिया हमने आपको दिखाया है वही हमने इसको कट करके ऊपर इसके डाल दिया है। बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्च है, ज़्यादा तीखी वाली ये नहीं है, 6 से 7 अदद ये डाली हैं। बस जी इसको करते हैं साइड पे और एक नया बर्तन लिया है, इसके अंदर 1 कटोरी हमने बेसन की शामिल कर दी है। उसके ऊपर 1 चम्मच छोटे वाला ज़ीरा शामिल कर दिया है। कलवंजी है, ये लाजमी डालनी है, आपने हाफ टी स्पून डाला है। इसके बाद इसमें अजवाइन डाल दी है, ये भी आपने 2 चुटकी के बराबर डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना, इसका टेस्ट तेज़ होता है। चिली फ्लेक्स डाल दिया, 1 चम्मच नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से देखना है, हमने 1 चम्मच शामिल कर दिया है। हल्दी हाफ टी स्पून हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया। सारी चीज़ों को एक दफ़ा हल्का फुल्का मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आपने एकदम से नहीं डालना, क्योंकि एकदम से पानी डालेंगे तो वो आपका बिल्कुल पेस्ट नरम बन जाएगा। पानी आपने 2 स्टेप में डालना है, 1 कप पानी इसके अंदर लगेगा, लेकिन आपने एकदम से सारा 1 कप भर के इसमें नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है या 2 दफ़ा में डाल लें। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ वगैरह हो, अगर तो आपने अच्छी क्वालिटी का लिया है तो उसमें इतनी ज़्यादा गुठलियाँ नहीं होंगी, लेकिन फिर भी बेसन की गुठलियाँ बनती हैं जब आप पानी डालते हैं। तो आपने बिल्कुल इतना स्मूथ इसको बनाना है, 4 से 5 मिनट लगेंगे। इस तरह मुसलसल चम्मच हिलाएं तो इंशाल्लाह गुठलियाँ सारी इसके अंदर से ख़त्म हो जाएंगी। गुठलियाँ ख़त्म करने तक हमने इसको मिक्स करते रहना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छी तरह मिक्स किया है 5 मिनट, तो इसकी ये शक्ल बन के नज़र आ रही है। अभी हम इसको जो प्याज और आलू हमने कटिंग करके रखे थे उसके ऊपर शामिल करेंगे। आलू और प्याज के ऊपर इसको शामिल करके हमने इसको मिक्स करना है। आलूओं और प्याज़ों को भी इस तरह, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच में शायद 1-2 सीन है वो मिस हो गए हैं जब हमने इसके ऊपर उसको डाला है तो, लेकिन जो पेस्ट हमने बनाया था उसको डायरेक्टली हमने इसके ऊपर डाल दिया था और कुछ भी नहीं किया। इसमें 15 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट देना है। 15 मिनट हो चुके हैं रेस्ट दिए हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याजों ने और आलूओं ने जो पानी छोड़ना था वो भी छोड़ चुके हैं। और अब आप देखिएगा इसके अंदर मैं आपको चम्मच की मदद से दिखाता हूँ कि ये कितना स्मूथ पेस्ट बन चुका है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई लम्स गुठली वगैरह नहीं बची। यहाँ पे 15 मिनट का रेस्ट कम अज़ कम आपने लाजमी देना है। तो जितनी भी गुठलियाँ वगैरह कुछ बची होंगी या बीच में थोड़ा सा खुश्क आपका रह भी गया बेसन, तो इंशाल्लाह तो ये बिल्कुल अच्छी तरह स्मूथ पेस्ट आपका बनकर रेडी हो जाएगा। बस चलें जी, अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ऑयल लिया है पैन के अंदर, इसको गर्म होने का वेट किया है और अब हमने इसको चम्मच की मदद से शामिल कर देना है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी शामिल कर दें, आप चाहें तो छोटे चम्मच की मदद से शामिल कर दें। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसका साइज़ कैसा रखना है। लेकिन अगर इसका आप बहुत छोटा साइज़ रखेंगे तो फिर उसमें आपके लच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए आप थोड़ा सा बेहतर वाला साइज़ रखेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत लच्छेदार आपके बनेंगे। जो आपने आलू भी लंबाई के रुख में कटिंग की हुए थे और प्याज भी लच्छों में कटिंग किए हुए थे, तो ये खूबसूरत और लच्छेदार आपके पकोड़े बनेंगे। और ऐसे कलवंजी वाले पकोड़े बनेंगे ना, ये आपने पहले कभी ट्राई नहीं किए होंगे। अगर किए हैं तो आप अपना फीडबैक ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट्स में कि आपके कैसे बने थे। और हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा लजीज और टेस्टी बनना है। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं इनका कलर ऐसा माशाल्लाह आया ना, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और यकीन करें कि कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अगर पेस्ट बनाने पे मेहनत की होगी तो इंशाल्लाह कलर कैसे हो सकता है कि जो आप चाह रहे हो वो कलर ना आए और क्रिस्पी पकोड़े ना बने। तो यहाँ पे आप देखें जी, इनका कलर अभी थोड़ा सा डार्क किया तो कितना मज़े का और ख़ूबसूरत, और जो इसकी खुशबू उठ रही है ना माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की खुशबू उठ रही है। कि आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स की सूरत में बताया करें। अगर आपको किसी भी तरह का कोई मसला हो तो आप कमेंट्स की सूरत में हमसे पूछ भी सकते हैं। अगर हमारी ये कोशिश आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं और जो बाकी के हमारे पकौड़े रहते होंगे उनको भी जल्दी जल्दी तल लेते हैं। और आपने जाना कहीं नहीं है वीडियो को छोड़कर, हम आपको फाइनल लुक भी दिखाएंगे इनकी।
चलें जी, तो चलते हैं फाइनल डिश आउट की तरफ। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि हमारे आज की ये रेसिपी कैसी बनकर रेडी हुई है। एक पकोड़ा आप देखें, दोनों तरफ से कलर आप चेक कर सकते हैं और अंदर तक ये इसका देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पका हुआ है। बहुत ही बेहतरीन क्रिस्पी और टेस्टी हमारे पकोड़े बनकर रेडी हुए हैं। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।